कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मंदारमूले वदनाभिराम बिम्बाधरे पूरितवेणुनादम् गोपी जन्मदशो गोपी जन्मदशो गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्या मृतमितदेव गोविंद दामोदर माधवेति। रघुकुल तिलक जानकी नाथ भक्तो कमल नयन सुर पाद पद्मज भिन्नो बुधवर बहुमान्य राघवाचार्य विनहित मन संतम श्रीधरार्यं भजामि श्रीधरार्यं भजामि श्रीधरार्यं भजामि। राम कथा के रसिकवर तेज पुंज कपिवीर आय सुआसन लीजिए भक्तराज मति धीर। कृष्ण कथा शिव व्यास कृत कहूँ कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गहूँ आवहूँ पवन कुमार। मन्दो गणपति शिव शिवा शारद जननीयं विघ्न रहित पूर्ण करहु श्री हरि कथा प्रसंग। कहूँ दंडवत प्रभु शरण तुम्हें कहूँ कर जोर बार बार राधा रमण सुरति करायहूँ। विविध विप्रबुध गुरु चरण बंदौ दो कर जोर वही प्रसन्न पुरवहु सकल कथा मनोरथ मोर। कलिमल पाप विनाशिनी श्रीमद् भागवत कथा में अम्ब मम हियाय विराज हूँ सुख शारद के संग। बंदौ नंद यशोदहि रोहिणी सुत बलराम वसुदेव हियरो देवकी शत शत बार प्रणाम।
शत शत बार प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री वेद व्यास महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। भारत भूमि की जय। श्री सनातन धर्म की जय। सर्वप्रथम उपस्थित देवतुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के प्रांगण में बैठे हुए पितामह, माताएं, प्रिय युवा साथियों, बहनों एवं नौनिहाल बच्चों सहित समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी सहित उपस्थित प्रबुद्ध वर्ग, आप सभी को मैं पंडित राम नवल मिश्र शास्त्री व्यासपीठ की तरफ से सादर अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करते हुए कथा के श्रवण हेतु इस कथा परिसर में आप लोग उपस्थित समय से होते हैं। यह आपकी क्रिया सराहनीय है। आप अपने इस जीवन का अमूल्य क्षण का जो सदुपयोग कर रहे हैं, इसकी प्रशंसा जहां तक करें थोड़ी है। इस बारी से इसकी प्रशंसा नहीं हो सकती। आप लोग धन्य हैं। आपकी यह परम पवित्र क्रिया भी धन्य है। जब बात क्रिया की आई तो चले पहले यह जानते हैं, इस विषय में विचार हो जाए। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया की परिभाषा यह है, जिस किसी कार्य के लिए जाने या जिस किसी कार्य के लिए किए जाने या घटित होने का बोध कराने वाले शब्द अथवा शब्द समूह को क्रिया कहते हैं। अब क्रिया करने से फायदा क्या? सब फायदा ही फायदा है। जैसे क्रिया द्वारा वैराग्य जागृत होना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित राजन, श्री गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन,
लोके अस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। कहते कर्म योग और ज्ञान योग दोनों एक ही फल देता है, दोनों एक ही फल देते हैं। चाहे कर्मयोग हुआ चाहे ज्ञान यज्ञ हुआ, यह संसार, यह जगत और जीव दोनों लौकिक हैं। क्या है? लौकिक है। जड़ और चेतन है। ये दोनों विभाग मानव के समझ में आता है, परंतु भगवान परमात्मा मानने की वस्तु है, देखने की नहीं, जानने की नहीं, मानने की वस्तु है। जानने में नहीं आते, लेकिन मानने में सहज ही आ जाते हैं। पिता और भगवान ये दोनों मानने के लिए हैं, जानने के लिए नहीं। जब जानने का प्रयास कीजिएगा तो इन्हें आप मान नहीं पाइएगा, और जब मान नहीं पाइएगा ये लोक और परलोक दोनों आपका बिगड़ जाएगा। इसलिए इनको जानिए ना, बल्कि मानिए। ना कर्मणा मन आरंभा नैष कर्मं पुरुषोऽनुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। जब तक साधक में क्रिया का वेग यानी युवा अवस्था रहती है, तब तक साधक को निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करने की आवश्यकता है, परोपकार करने की आवश्यकता है, परहित में कार्य करने की आवश्यकता है। दूसरों के हित में किए गए कर्म से क्रिया का वेग शांत हो जाता है, थम जाता है। सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, यानी भाव बंधन में बांधने वाले नहीं रहते। केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर क्रिया का वेग शांत नहीं होता है। क्रिया का वेग शांत हुए बिना प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं होता है। प्रकृति से संबंध विच्छेद के बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। बोलिए वृंदावन लाल की जय, राधे सरकार की जय। हाँ, इस क्रिया में कर्मयोग की भी प्रधानता है। क्या है? कर्मयोग की भी प्रधानता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कौन्तेय यस्त्रिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं शक्तः स विशिष्यते। यानी फलेच्छा, फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के लिए कर्म करने वाला कर्मयोगी ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है, आदरणीय है, पूजनीय है।
नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध भेद कर्मणः। कहते हैं कि तू शास्त्र बोधित, शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, हे अर्जुन, तू शास्त्र बोधित, शास्त्र विधि से नियत किए हुए यानी शास्त्र द्वारा बताए हुए कर्तव्य कर्म को करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तो शरीर का निर्वाह नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तीन बातें याद रखो सदैव। कौन कौन? प्रथम बात यह है कि शरीर सहित संसार में कुछ भी मेरा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन, शरीर सहित इस संसार में, शरीर के साथ साथ या समस्त संसार कुछ भी नहीं है, मिथ्या है, क्षणभंगुर है, क्षणिक है। दूसरी बात ठाकुर जी क्या कहते हैं, अर्जुन, दूसरी बात सुनो, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं खुद ही ब्रह्म का अंश हूं, अपने ठाकुर जी का अंश हूं, प्रसाद हूं। मैं तो पूर्ण हूं, परिपूर्ण, मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं। मैं तो देने वाला हूं, न कि लेने वाला। जैसे परमात्मा देता है, तो मैं जब उसी परमात्मा का अंश हूं तो मैं कैसे लूंगा भाई? तीसरी बात, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, इस कुछ का सदुपयोग 3 बार लो, कर लो, कल्याण हो जाएगा। यानी दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाओ, वास्तव में कुछ नहीं चाहिए। संसार का कोई भी सुख, वैभव, संपदा नहीं चाहिए। आगे कहते हैं श्री कृष्ण जी महाराज, हे राजन, राजन शब्द का बोध इसलिए हुआ कि राजघराने के यह थे, इनके पिता राजा थे, उनके सब पुत्र हैं, तो किसी राजकुमार को राजन सबसे संबोधित कर देना कोई गलत नहीं है। यह भविष्य को ध्यान में रखकर अर्जुन वास्तव में योद्धाओं के भी राजा थे, योद्धा थे। इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कह रहे हैं, अर्जुन, पार्थ, कौन्तेय, इष्टान भोगानि ओ देवा दास्यन्ते यज्ञ भविता
तै दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्तेस्तेनैव सह। या पांच तत्व से निर्मित पंच भौतिक शरीर सृष्टि मात्र का एक क्षुद्रतम अंश है। अतः स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीनों शरीर संसार के तथा संसार के लिए ही हैं। इनका कार्य सिर्फ संसार तक ही है। संसार के अलावा इसका इस शरीर का कोई भी कार्य नहीं है। यही तक इसकी सीमा रेखा है। इसलिए इस शरीर से जितना भी हो सके पुण्य कर्म, देवाराधन, पितृऋण कर्म, देव ऋण कर्म, गुरु ऋण कर्म, अन्य जिसके आप ऋणी हैं, जिसका शरीर ऋणी है, उन सभी ऋणियों का भुगतान करना, चुकता करना और इस शरीर से तप, जप, ज्ञान अर्जन जितना हो सके, परोपकार जितना हो सके, परहित में कार्य जितना हो सके, इसके द्वारा किया जाए। इसीलिए यह शरीर है। शरीर धारण की सार्थकता इसी में है। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन, यह शरीर अपने स्वतः के किंचित मात्र भी काम नहीं आता। इस आत्मा के लिए शरीर कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ परोपकार के लिए है, यह तप के लिए है, ध्यान के लिए है, योग के लिए है, सेवा के लिए है, दान के लिए है, पुण्य के लिए है, सहयोग के लिए, परोपकार के लिए है। बल्कि शरीर का सदुपयोग ही स्वयं के काम आता है। इस शरीर का सदुपयोग जब कीजिएगा तो आपके कार्य आएगा। ऐसे मैंने अभी बताया आपको। इस शरीर का सदुपयोग क्या है? उसे दूसरों की सेवा में लगाना, संसार की सेवा में खुद को समर्पित कर देना। जो मनुष्य अनायास मिली हुई सामग्री का भाग, सामग्री का हिस्सा दूसरों को दिए बिना, जिन जरूरतमंदों को दिए बिना अकेले ही इसका उपभोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, वे लोग चोर कहलाते हैं। वे चोर हैं। क्योंकि यह शरीर अपने लिए नहीं मिला है, खुद के सेवा के लिए, खुद के कार्य के लिए नहीं मिला है। यह परोपकार के लिए मिला है, यह दूसरों की सेवा के लिए करने के लिए मिला है, यह तप के लिए मिला है, ज्ञान के लिए मिला है, पुण्य के लिए मिला है, जप के लिए मिला, परोपकार के लिए मिला, परहित के लिए मिला है। और पूर्व इस शरीर पर चढ़े हुए ऋण को उतारने के लिए मिला है। जो ऐसा नहीं करते उन्हें वही दंड मिलना चाहिए जो चोरों को मिलता है। इसलिए जो भी दंड मिलता है, चाहे रोग द्वारा हो, चाहे किसी के द्वारा अपमान किए गए हो, या आपकी धन संपदा छीन ली गई किसी के द्वारा, यह सब दंड ही है।
आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हवा अथायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। यानी जो मनुष्य लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा परंपरा से या प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, उसे इस संसार में जीने का अधिकार नहीं है। कारण कि मनुष्यों के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन न करने से संसार को न करने से संसार मात्र को हानि पहुंचती है और किसी को नहीं। आज वर्तमान में जो अन्न, जो जल, जो वायु आदि प्रदूषित हो रहे हैं, अकाल पड़ रहा है, अनावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उसमें मनुष्य का कर्तव्य च्युत होना ही प्रधान मूल कारण है कि मनुष्य अपने कर्म से, अपने धर्म कर्म से, अपने धर्म कर्म के साथ परोपकार से, परहित से अलग थलग हो चुका है। अपने स्वार्थ में ही आठों याम इस शरीर को लगाए रखा है। इसीलिए यह जो दंड मिल रहा है, प्राकृतिक आपदाएं, यह अपना ही किया धरा है। अपने ही किए कर्मों का फल मनुष्य भोग रहा है, यह शरीर भोग रहा है। अपने किए कर्म, अपने लिए कर्म करना अनाधिकृत चेष्टा है। कारण कि जो मनुष्य को इस धराधाम में मिला है, वह सब इस संसार की अपनी सामग्री व्यवस्था है। शरीर आदि सभी सांसारिक पदार्थ मनुष्य के अपने लिए अपितु संसार के लिए है। यह जीवात्मा के लिए नहीं है, यह इस शरीर के लिए है, इस संसार के लिए, पंच भौतिक निर्मित वस्तु के लिए है। अतः हम समस्त मानव जाति इस धराधाम संसार के ऋणी है। इस ऋण को उतारने के लिए हमें सभी कर्म संसार के हित के लिए करने चाहिए। यह हमारा परम धर्म है, परम कर्म है और परम सूझबूझ है। अगर ऐसा करेंगे तो यह मानव शरीर धारण करना हमारे लिए शुभकर होगा, हितकर होगा, कल्याणकारी होगा। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, कर्म वही संसिद्धि मा स्थिता जनकादया लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुर्महसी। कहते जनक आदि राजाओं ने भी ऐसे ऐसे महान विभूतियां
जिनकी प्रेरणा से हमें चलने पर देवतुल्य का उपमा मिलेगी। देवतुल्य हमारे कर्म हो जाएंगे। ऐसे महान विभूति जनक आदि राजाओं ने भी कर्मयोग के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की थी, जिससे सिद्ध होता है कि कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, राधे सरकार की। इसी के साथ आइए दृष्टांत की तरफ बढ़े। साधु क्या है, चोर क्या है? जो अभी अभी आपने सुना, जो परहित में कार्य करता है, जो शरीर अपने सभी कर्म, अपने सभी क्रियाएं परहित में लगाते हैं, परहित के लिए कार्य करते हैं, वे साधु हैं। लेकिन जो अपने हित के लिए कार्य करते हैं, शरीर को लगाते हैं, वे चोर हैं। इसी तरह यह दृष्टांत आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। आप लोग प्रेम से शांति का योग देते हुए सुने। 4 साधु थे, यानी 4 ऐसे दिव्य मूर्तियां थी जो अपना समस्त जीवन परहित में अर्पित किए थे, अर्पण किए थे। वे चारों साधु शहर के पास एक जंगल में निवास किया करते थे, अपना आश्रम बनाकर रहते थे और भगवान का भजन कीर्तन करते हुए समाज के कल्याण में अपने को लगाए रखे थे। उन चारों साधुओं की अपनी अलग अलग निष्ठा थी। एक दिन वहां के राजा ने अपनी स्त्री से कहा कि हमें अपने लड़के को अच्छा संत बनाना है, फिर वह चाहे राज्य करे या चाहे साधु बन जाए। रानी बोली कि महाराज, जो संत बनना चाहता है वही संत बन सकता है। किसी को जबरदस्ती थोप कर जबरदस्ती संत नहीं बनाया जा सकता। संत का स्वभाव होता है, यह संत मां के उदर से ही संत स्वभाव लेकर जन्म लेते हैं। इस धराधाम में आने के बाद किसी को गुण नहीं मिलता, निखारा जा सकता है। भला किसी दूसरे के बनाने से कोई संत कैसे बनेगा? जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी, वह खुद नहीं संत बनना चाहेगा। रानी ने कहा, राजन, आपका और मेरा उद्योग थोड़े ही काम करेगा, उपाय थोड़े ही काम करेगा, समझाना प्रेरित करना थोड़े ही काम करेगा। राजा ने कहा कि इसका एक उपाय है।
राजा ने अपनी रानी को समझाया, कहा रानी इसका एक सरल उपाय है। रानी ने कहा महाराज क्या क्या उपाय इसका सरल? राजा ने बड़े ही प्रेम से कहा कि सत्संग, संतों की संगत, यदि संतों की संगत मिल जाए तो कितना भी सठ व्यक्ति क्यों न हो, सुधर कर संत तो बन ही जाएगा। इतना गुण है सत्संगत में, संतों की संगत में संतों का प्रभाव इतना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी भी रामचरितमानस में दर्शाते हैं कि सठ सुधर ये सत संगत पाए, पारस परस कुघात सुहाई। रानी ने विचार किया, हाँ महाराज आप सत्य कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी भी संकेत करते हैं, हाँ यह सत्य है, अगर संतों की संगत मिल जाए तो कितना भी सठ व्यक्ति क्यों न हो वह संत बन जाएगा। संतों के प्रभाव से, संतों की संगत के प्रभाव से। तो रानी ने कहा महाराज विचार कीजिए, अगर कोई संत, अच्छा संत हो जो अपने इस पुत्र को संत बना सके, उसके पास इसको भेज दीजिए। राजा बोले कि यहाँ पास में ही जो जंगल है, उस जंगल में 4 बड़े अच्छे संत निवास किया करते हैं, रहते हैं, उनके पास अपने इस पुत्र को भेज देते हैं। इस प्रकार राजा और रानी बात कर रहे थे। रात्रि का समय था। दया योग से एक चोर जो चोरी करने के उद्देश्य से, चोरी करने की इच्छा से वहां आया था, छिपकर राजा और रानी के वार्तालाप को बात करते हुए सुन लिया। उस चोर के मन में आया कि चोरी करने से तो मैं फंस सकता हूं, मेरी जेल हो सकती है, मेरे बच्चे अनाथ हो सकते हैं, समाज में हमारी प्रतिष्ठा गिर जाएगी, सबकी नजरों से हम ओछे बन जाएंगे। परंतु यदि मैं साधु बन जाऊं तो इन सब पापों से मुक्त हो जाऊंगा, ये पाप कर्म हमसे छूट जाएंगे और मेरा काम बन जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। चोर ने कहा कि राजा रानी विचार कर रहे हैं, लाओ मैं संत बन जाऊं और राजकुमार आएगा, मेरा चेला बन जाएगा, फिर तो मुझे चोरी करने की आवश्यकता ही क्या है, मैं माला माल हो जाऊंगा। और हरिलाल की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब क्या था, चोर ने फटाफट गेरुआ वस्त्र ले आया, धारण किया और जंगल में चला गया, अपनी एक कुटिया बनाया। कुटिया बनाकर प्रेम से कुटिया के सामने एक बड़े से पत्थर पर बैठकर पद्मासन लगाया, हाथ में माला लिया, बगल में कमंडल रखा और हरि नाम का जाप करने लगा। उसके मन में आया चोर की कि कोई अगर पूछेगा कि बाबा
आप सिद्ध पुरुष हैं, मेरे कल्याण हेतु कोई उपाय बताए। तो आखिर मैं उसको क्या उपदेश दूंगा? जब मैंने आज तक चोरी ही की है तो उसे नहीं कहूंगा कि सबरी ऐसे पकड़ी जाती, सेन ऐसे काटा जाता है? जब मैंने आज तक कोई संत का कार्य किया ही नहीं, संत क्रिया की ही नहीं, संत समागम मैंने किया ही नहीं, सत्संग मैंने किया ही नहीं, अनायास चोला पहन लिया, वह भी लोभ बस, लालच बस। अगर कोई आया और मुझसे पूछने लगा कल्याण हित, क्या कहा महाराज कोई कथा ही सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो, तो मैं क्या कहूंगा? ऐसा सोचकर उसने उन 4 संतों में से एक संत के पास गया कि मेरा जो रहस्य ये कहीं जाने, बाकी तीनों न जान पाए। और वहां जाकर पूछा कि महाराज कल्याण कैसे हो, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें, हमारे अंदर जो संदेह है, शंका है, उसका निवारण हो जाए। तो संत ने बड़े ही प्रेम से कहा बैठिए। आप पास बिठा करके संत ने कहा भाई किसी का जी मत दुखाओ, यानी इस शरीर से कोई भी ऐसा कार्य मत करो, मनसा वाचा कर्मणा तीनों से, कि किसी का दिल दुखे, किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचे, किसी को दुख मत दो। ऐसा कोई मनसा वाचा कर्मणा कार्य न करो कि किसी को दुख पहुंचे, किसी के हृदय में ठेस पहुंचे, आघात हो। संत ने कहा कि दिल किसी का मत दुखा, वो यह दिल खुदा का नूर है। चोर बोला महाराज और आगे कुछ उपदेश दे जिससे मेरा ज्ञान वर्धन हो। आपकी वाणी से मैं तृप्त हो रहा हूं, मुझे आनंद आ रहा है। संत ने जब देखा कि इसकी लगन बढ़ रही है, योग्य शिष्य है, इसे शिक्षा देना चाहिए, यह शिक्षा का ग्राही है, शिक्षा का चहेता है, शिक्षा की लालसा है पाने की इसके हृदय में। तो संत ने कहा और की जरूरत ही नहीं भाई, जब इतना हृदय में आ जाएगा तब क्या। उन्होंने कहा संत ने कि इसे एक ही बात से सारा काम बन जाएगा। जो व्यक्ति यही एक रास्ता अपना लेगा उसे मंजिल मिल ही जाएगी और रास्ते की जरूरत नहीं है उसे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अब चोर को संतुष्टि नहीं मिली, सोचा चलो अब उन संत के पास चलते हैं दूसरे वाले। चोर वहां से उठा, प्रणाम किया और बड़े प्रेम से दूसरे वाले संत के पास पहुंचा। वहां जाकर संत जी से प्रणाम किया, प्रणाम करके उनकी अनुमति लेकर के बैठ गया। बोला कि महाराज मैं अपना कल्याण चाहता हूं, इसका कोई आप उपाय बताएं। तो संत ने विनीत भाव देखकर कहा भाई अगर कोई भी प्राणी अपना कल्याण चाहता है तो मनसा वाचा कर्मणा कभी भी झूठ न बोले, असत्य का भाषण का त्याग करे और सत्य को अपनाए।
जो सदा सत्य जीवन में अपना लेता है, हमेशा सत्य बोलता है, सत्य भाष करता है, सत्य वाणी का प्रयोग करता है, वह संसार तो क्या देवलोक में भी पूजित हो जाता है। संत ने कहा कि चाहे भले ही गला कट जाए, लेकिन सत्य का साथ मत छोड़ो, सत्य से डिगो मत, सत्य से फिसलो मत। अपने हृदय में असत्य का किंचन मात्र भी स्थान न दो, दूर भगा दो। यहां तक कि जैसा देखा उसी प्रकार से, जैसा सुना, जैसा समझा, ठीक वैसा का वैसा कह देना। कारण साच बराबर तप नहीं, कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जिस हृदय में सत्य निवास करता है, उसे हृदय में परमात्मा का अपना निवास स्थान होता है। चोर बड़े ही प्रेम से हाथ को जोड़ा, कहा महाराज और कोई बात, और कोई शिक्षा आप मुझे दें। संत बोले प्यारे, अब इसके अलावा और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, तो मूल मंत्र है। अगर यह सध जाए तो और किसी रास्ते को अपनाने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। चोर ने सोचा बस जब यहां से ये इतना ही माल खजाना है, चलो तीसरे वाले संत के पास चलते हैं। वह वहां से उठा और सीधे तीसरे वाले संत के पास पहुंच गया और जाकर प्रणाम किया। प्रेम से प्रणाम करके संत जी के बगल में बैठ गया, अनुमति लेकर उनसे, और बोला महाराज मेरा कल्याण कैसे हो, इसका कोई उपाय आप मुझे बताएं। मैं बहुत अज्ञानी हूं और बड़ा मूढ़ हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं संसार में भटका हुआ प्राणी हूं, अतः हे प्रभु कृपा करके मुझे मेरे कल्याण का उपाय बताएं। संत तो संत होता है, गंगा जैसा शीतल प्रवाहित धारा। संत ने बड़े ही सहज हृदय से कहा भाई सीधी साधी सी बात है, रात दिन भगवान से राम नाम का जप करो, कल्याण हो जाएगा। जुगति बताओ जाल जी, राम मिलन की बात, मिल जाती वो माल सी, राम रटो दिन रात। संत जी ने कहा बेटा भाई यह जीवा ऐसा कर लो कि राम नाम तुम्हारी जीवा पे बस जाए, राम जी की कुटिया छालो अपनी जीवा पे और राम को लाके उस पर बिठा लो। जब निरंतर जीवा पे राम जी का निवास हो जाएगा, स्थान हो जाएगा, बेटा तेरा कल्याण ही कल्याण है। तेरा क्या, तेरा कल्याण हो ही जाएगा अपने आप, तू सबका कल्याण करने के योग्य बन जाएगा। चोर बड़ा प्रसन्न हुआ, है अच्छा, वह सोचा लड्डू और रस खा लेंगे। चोर ने कहा महाराज और कोई उपाय। संत बोले बेटा यह तो संजीवनी बूटी है, इसके मिल जाने पर फिर किसी बूटी की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ
अब चोर सोचा चलो जब यहाँ इतना ही माल खजाना मिल ही गया सब, चलो चौथे संत के पास चलते हैं। चोर ने प्रणाम किया बड़े अदब से और वहां से चल दिया। पहुंचा चौथे संत के पास, पहुंच कर प्रणाम किया और प्रेम से उनकी अनुमति लेकर उनके बगल में आसन जमा दिया, बैठ गया। बैठ के बड़े प्रेम से कहा, महाराज मैं बड़े ही आस लिए आपके पास आया हूं। हे गुरुवर, हे श्रेष्ठ कंवर, जिससे मेरा कल्याण हो वह मार्ग निर्देशन आप मुझे करें। मैं बड़ा गंवार हूं, अल्लड़ हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कोई भान नहीं है, मैं मूर्ख हूं। आप मेरा मार्ग निर्देशन करें, आप मुझे बताएं कि मेरा कल्याण कैसे हो, किस रास्ते पर चलने से मेरा कल्याण होगा। मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आया हूं। इस तरह से उसने कहा संत जी से। संत तो संत होते हैं। जब इस प्रकार से इसने अनुनय विनय किया चोर ने, संत जी ने कहा, भाई सुनो, एक ही उपाय है, आप अपने आप को भगवान के शरण में लगा दो। अपने आप को आप भगवान की शरण में लगा दो। मन में अटल रहे कि मैं तो केवल भगवान का हूं। जैसे विवाह होने के बाद बच्चियों के, लड़कियों के, बालाओं के हृदय में, मन में अब बात दृढ़ हो जाती है कि अब मैं कुंवारी नहीं हूं। अब तक मेरे पिता, माता, भाई, भाभियां, बहनें, सखियां, मेरा यह गांव मैं का मेरा था, लेकिन अब मेरा विवाह हो चुका, मैं कुंवारी नहीं हूं, मैं सदवा हो गई हूं, मैं सुहागिन हूं। अब मेरा पति, मेरे सास ससुर, मेरे जेठ जेठानी, ननदे, मेरा देवर देवरानी या मेरा ससुराल, समस्त ससुराल पक्ष के बंधु बांधव, गांव, या अब मेरा है। मुझे इसी में रहना है, आजीवन इसी में रहना है। अब मेरा संपूर्ण जीवन इसी में गुजरना है। यहाँ से मेरी मैके से मेरी डेली आई थी और यहाँ से मेरी जब निकलेगी तो अर्थी निकलेगी, क्या भावना हो जाती है। इस तरह से जब तुमने भावना हो जाएगी कि मैं ठाकुर जी मेरे सब कुछ है, मेरे आराध्य हैं, मेरे प्राणपति, मेरे जीवन है, अब मेरा समस्त जीवन ठाकुर जी के लिए ही होगा। जब यह भावना आ जाएगी तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पुत्र कल्याण हो जाएगा। और दृढ़ता आ जाए कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का हो ही नहीं सकता, मेरे सब कुछ सर्वस्व भगवान है। जैसे मीरा जी ने अपने को अर्पण किया था प्रभु को। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जब इस तरह का भाव आ जाएगा तो आपका कल्याण है, जैसे मीरा जी का कल्याण हो गया था। चोर ने कहा, महाराज और कोई बात? संत बोले, प्यारे जब यह रास्ता मिल जा रहा है या मंजिल मिल जा रही है तो दूसरे की आवश्यकता क्या है?
है, जो अपने आप को सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब क्या है, उसका सब कुछ है, अखिल ब्रह्मांड उसकी मुट्ठी में है, जो चाहे सो कर सकता है। उसका तो कल्याण हो ही गया, वह औरों का भी कल्याण कर सकता है। चोर ने चारों संतों से 4 बातें सीख ली। 4 मूल मंत्र उस चोर को मिल गया और आगे जाकर वह बैठ गया अपने स्थान पर, जहां कुटिया बनाया था। अब राजा अपने पुत्र को साथ में लेकर वन में प्रवेश किए। क्रमशः राजा चारों संतों के पास गए अपने पुत्र को साथ लेकर। चारों संतों ने एक एक बात राजा से कही, जो चोर से कही थी। राजा ने देखा कि आगे 5वां एक साधु बैठा है, चले उसके पास, देखिए वो क्या कहता है। राजा जब उसके पास आए और प्रार्थना की कि महाराज कृपा करके कल्याण की बात आप मुझे बताएं। वह साधु वेशधारी चोर उन संतों के अलावा छल बल कला कौशल तुझे ज्यादा था ही, क्योंकि चोर था। इसने खूब ध्यान लगाया, प्रेम से चुपचाप बैठा रहा। राजा अपनी बात का उसे कोई गम नहीं, मालूम हुआ सिद्ध पुरुष समाधि में बैठा है, कुछ बोला नहीं। राजा ने बहुत प्रार्थना की। जब राजा ने बहुत ज्यादा प्रार्थना कर दी, तब वह धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला और चोर बोला, जो साधु में बैठा था, और बोला, राजा तू मेरे पास आया है, मैं जैसा बताऊंगा वैसा करोगे तुम? राजा ने कहा, हाँ महाराज, आप जैसा आदेश देंगे, जैसा आपका निर्देशन होगा उसी प्रकार मैं करूंगा। संत वेशधारी चोर ने कहा, सुनो, आज से किसी का दिल मत दुखाना, तेरा कल्याण होगा बेटा। राजा बोला, महाराज और कोई शिक्षा? चोर बोला, राजन सदा सत्यभाषी बनो, सदा सत्य बोलना, बेटा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राजा है बोला, वाह। राजा ने कहा, महाराज दूसरी कोई बात? उसने कहा, बेटा भगवान नाम का स्मरण करो, भगवान नाम का जप करो, भगवान नाम संकीर्तन करो, तेरा कल्याण हो जाएगा। और तेरा क्या, तेरा तो कल्याण हो ही, तू सबका कल्याण करने योग्य हो जाएगा। राजा ने कहा, महाराज और कोई बात? चोर बोला, भगवान के नाम का निरंतर जप करो, निरंतर 8 याम जप करो, बेटा तुम खुद ही भगवान के स्वरूप हो जाओगे, भगवान के समान हो जाओगे, भगवान जैसे हो जाओगे, सबका कल्याण करने वाले भगवान। कारण भगवान तुम में खुद ही आकर निवास करेंगे। राजा बोला, महाराज और कुछ है? बेटा अपने आप को तुम भगवान के हवाले कर दो, अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। कह दो, नाथ प्रभु है, ईश्वर है, परमात्मा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुख नारी। प्रभु जो कुछ मेरा है, पुत्र स्त्री धन धान्य राज्य पाठ सिंहासन राज ताज और मैं, सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं।
राजा ने कहा महाराज और कुछ? चोर ने कहा और कोई बात नहीं, संत जैसा कहे वैसा कर दो। राजा ने मन में विचार किया, यह संत बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। अन्य संतों ने तो एक एक बात कही, एक एक शिक्षा दी, लेकिन इसने तो 5 शिक्षाएं दी अकेले ही। राजा बड़े सरल स्वभाव के थे, उनको मालूम नहीं था कि संत की पहचान इस तरह नहीं होती। वाणी से सिर्फ संत की पहचान नहीं होती कि भेष देख लिया, उसकी वाणी सुन लिया और संत मान लिया। राजा लौटकर महल में आ गए। रात होने पर वह चोर फिर छिपकर महल में आया। जब राजा रानी के पास गया तब वह चोर दरवाजे के पीछे छिपकर राजा और रानी की बातों को, वार्तालाप को सुनने लगा। रानी ने पूछा, महाराज क्या आप गए थे संत जी के पास? क्या वार्तालाप, क्या हुआ? राजा ने कहा कि मैं जंगल में संतों के दर्शन करके आया हूं। मैं तो 4 ही संत समझता था, पर वहां 5 संत बैठे हैं। रानी बोली, वहां जाकर आपने क्या कहा? राजा ने कहा, मैंने भगवत प्राप्ति की बात पूछी थी। उनमें से एक संत ने कहा कि किसी का जी मत दुखाओ, दूसरे ने कहा सदा सत्य बोलो, तीसरे ने कहा कि राम नाम का जप करो, और चौथे ने कहा कि अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, भगवान के शरण में चले जाओ। परंतु 5वें संत ने उन 4 संतों की बात भी बताई और साथ 5वीं बात भी बताई कि संत की आज्ञा का पालन करो। राजा और रानी दोनों सच्चे और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने विचार किया कि वह 5वां संत ही ठीक है, 5वां संत ही ठीक है। अपने लड़के को उसी के पास भेजो। उनकी बातों का चोर पर बड़ा असर पड़ा। उसने कहा, अरे मैं तो नकली बात कही, उस पर भी राजा ने श्रद्धा कर ली। भैया आज भी धूर्तों का बोलबाला है। जितने झूठे हैं, जितने फ्रॉड हैं, जितने पापी हैं, दुराचारी हैं, जब जो भेष बना लें, कोई जान ही सकता कि क्या है। अरे भाई, भगवान के समय में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी प्रताप भान की कथा आप लोग जानते हैं, रामचरितमानस में उल्लेख है कि राजा जब पराजित हो गया प्रताप भान से, तो आकर धूर्त राजा बन गया था ना। तो आज नई बात नहीं, लेकिन यहाँ जो शिक्षा चल रही है, जो दृष्टांत मोड़ लेगा, आप लोग ध्यान से सुने। अगर चोर सोचने लगा कि राजा में इतनी श्रद्धा है, अगर सच्ची बात कहूं तो कितनी मौज हो जाए। राजा सद्भाव के कारण चोर का हृदय बदल गया, वह सच्चा साधु हो गया और जंगल में निकल गया। सारी चोरी का कार्य छोड़ दिया और सीधे जंगल में चला गया। चोर के हृदय में जो चोरपन था, दुर्बुद्धि थी, पापात्मा विचार था, निकल गया। संतों का प्रभाव, संतों की संगत, संतों का उपदेश रंग लाया।
पत्थर कितना ही क्यों न हो, अगर उस पर बार बार रगड़ा जाएगा तो निशान बन ही जाएगा। जब वो जंगल में निकल गया, उसने विचार किया कि 4 बातों का तो मैं ठीक पालन करूंगा, पर 5वीं बात का पालन तब हो जब कोई अच्छा और संत मिले, कोई ऐसा भगवत प्राप्त संत मिले जिसकी आज्ञा का मैं पालन करूं। वह संत को ढूंढने में लग गया। चोर पहले चोर होने से वह चालाक तो था ही, इसलिए हर एक साधु पर उसका विश्वास नहीं बैठता था। वह कई साधुओं के पास जाकर पहुंचा, उनसे मिला, वार्तालाप किया, परंतु किसी का उस पर विश्वास नहीं बैठा। अब अच्छे संत को पाने के लिए उसकी लगन लग गई, निष्ठा बढ़ गई, ललक बढ़ गई, नशा छा गया उसे कि कोई अच्छा संत मिले मैं ढूंढूंगा। उसके मन में यह बात थी कि जिससे मेरा चित्त खिंच जाए, मेरा विश्वास हो जाए, उसी को मैं अपना गुरु बनाऊंगा। सच है, गुरु सबको नहीं बनाना चाहिए, जो गुरु के योग्य है उसे गुरु बनाना चाहिए, उसमें ही अपना कल्याण होता है। भगवान ने उसकी सच्ची लगन देखी, निष्ठा देखी, तो वे संत बनकर उस चोर के सामने प्रकट हुए। उसको देखते ही उस पर असर पड़ा, भगवान को देखते ही इस चोर पर, चोर के ऊपर, चोर के शरीर पर, मनोभाव पर असर पड़ा और चोर ने सीधे भगवान की चरणों में दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया, लेट गया सीधे और कहा, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, नाथ मैं आपकी शरण में हूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। साष्टांग भगवान के श्री चरणों में लेटकर चोर ने कहा, प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हैं, मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। प्रभु जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। संत रूप में भगवान बोले, जैसा मैं कहूंगा वैसा करेगा तू। भगवान ने कहा तू सच बोल रहा है ना, करेगा ना वैसा? वह बोला हाँ महाराज मैं वैसा ही करूंगा, बिल्कुल सच्ची बात कहता हूं, इसमें कोई भी विचलन नहीं है, जो आप कहेंगे वही करूंगा। भगवान बोले तो फिर पहले एक काम कर, पीछे तुम्हें मंत्र देंगे। चोर ने कहा महाराज आदेश करें, मुझे क्या करना, बाद में मंत्र दीजिएगा, कोई बात नहीं, पहले आप मुझे बताएं क्या करना है। भगवान ने कहा तुम यह काम करो कि किसी का जी नहीं दुखता, उसका जिसका हम लोग किसी का जी नहीं दुखता, भगवान ने कहा कि ऐसा करो, जो कभी जीवन में किसी का दुख न दुखे, दिल न दुखाया हो, जो कभी जीवन में किसी का दिल न दुखाया हो, उसका सिर काट कर ले आओ, तब मैं तुम्हें मंत्र दूंगा। और
जो सदा सत्य बोला हो, जीवन में कभी असत्य बोला ही ना हो, उसका सिर काट कर लाओ तो मैं तुम्हें मंत्र दूं, तुम्हें चेला बनाओ, अपना गुरु मंत्र दो। और भगवान ने कहा कि जो सदा सत्य बोलता हो पूरे जीवन भर, उसका सिर काट कर लाओ। और जो सदा राम नाम जब किया हो पूरे जीवन, उसका सिर काट कर लाओ। और अंत में जो भगवान की शरण में चला गया हो, उसका सिर काट कर लाओ। यह 4 सिर काट कर लाओ, तब भैया मैं तुम्हें अपना चेला बनाऊंगा। नहीं तो जान लो तुम कच्चे चेले हो, तुम्हें नहीं बनाऊंगा। मैं पक्का चेला बनाता हूं, कच्चा नहीं। यह चारों तुम्हारे परीक्षा डरी है, या जाओ ले आओ चारों का सिर काट कर, तुम्हें मैं पक्का चेला मान लूंगा और तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा, चेला बना लूंगा, मंत्र दे दूंगा, गुरु मंत्र। उसने सोचा, किसने? चोर ने। चोर ने सोचा कि चारों तो एक ही जगह बैठे हैं, इसमें क्या है? ये तो मेरा पुराना पैसा था। उसने सोचा कि जो रोगी चाहे वैद वही फरमावे। कहा यह तो बचपन से मैं करता आया हूं, ये तो मैं भटक कर इसमें आ गया था, लालच में आकर, राजा का धन पाने के लिए, राजा का बेटा मेरा चेला बन जाए इसलिए। यह तो काम मेरे लिए आसान है। महाराज रुकिए, मैं यूं गया अयो चारों का लेके आ गया। हम तो कहे कोई बड़ी बात आप कहिएगा, ये तो आप मेरे मन की बात कही। ये तो मेरा खेल था बचपन से ही, मुंडी काटना और पॉकेट छीनना। कहा महाराज रुकिए, अभी मैं आ रहा हूं, बस 10 मिनट का समझिए, मैं वहां तक पहुंचू तो लेके आ जाऊंगा। वह तलवार लेकर दौड़ता भागता चला गया। लेकिन अभी वह दौड़ा चला ही जा रहा था कि रास्ते में उसे सोचा, उसके हृदय में विचार आया कि मैंने तो अपना नियम बना लिया है भाई कि किसी का जी मैं नहीं दुखाऊंगा, पर किसी का जी दुखाना दूर, किसी का गला काटने के लिए मैं जा रहा हूं। अरे राम 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 राम। है उसके हृदय में विचार हुआ कि भैया यह काम मुझसे नहीं होगा, चाहे गुरु मिले चाहे भार में जाए, लेकिन मैं यह पाप नहीं करूंगा। अरे राम 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 राम। चोर में सद्बुद्धि पैदा हो गई तो वापस तलवार पे फेंक दिया, बाहर में जाए तलवार जहन्नुम में जाए, वापस आ गया। भगवान ने पूछा उसे देखकर, क्या हुआ, ले आया चारों का सिर? वह बोला हाँ मैं लाया हूं। भगवान बोले कहां पे है, दिखा दे मुझे। वह बोला प्रभु आप चाहे, संत जी आप चाहे अपना शिष्य बनाए मुझे, चाहे ना बनाए, लेकिन मैं चारों चीजें ले आया हूं, चारों का सिर काट कर। भगवान ने कहा है, कैसे दिखाओ, कहां पे रखे हो? उसने कहा कि मेरे सिर में ही चारों का सिर है, मेरे सिर में ही उन चारों का सिर है। मैं गर्दन आपके सामने रखता हूं, तलवार भी ले लीजिए, उठा लाइए, फेंका हो, मेरा सिर काट लीजिए, मिल जाएगा। भगवान ने कहा कैसे भाई, तुम्हारा तो एक ही सिर है, तुम्हारे सिर में 4 सिर का, चारों का सिर कैसे है? उसने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा ले ली है चारों की, पहले कि मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, जब प्रतिज्ञा ली उसका सिर मेरे सिर में है। दूसरा मैं सदा सत्य बोलूंगा, प्रतिज्ञा ले लिया हूं, उसका सिर मेरे सिर पे है। चौथा मैं भगवान हरि नाम संकीर्तन सदैव करूंगा,
उसका सिर मेरे सिर पे है, मैं भगवान की शरण में हूं, उसका भी मेरे सिर में सिर है। तो चारों का सिर मेरे सिर में है। अब चाहे आप काट लीजिए तलवार, वहां फेर ले आइए, और नहीं तो वह तलवार लाकर मुझे दीजिए, मैं ही काट देता हूं आपके सामने, आपको दे देता हूं। भगवान ने कहा बस 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 बस, मान लिया तू पक्का चेला है, पक्का मजा हुआ चेला है, बस बस बस। कहते हैं बेटा अब तुझे सिर काटने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे अपना चेला बनाता हूं, तू पक्का चेला है। भगवान ने उसको दीक्षा दी, गुरु मंत्र दिया, भगवान गुरु बने, वह शिष्य बना, वह एकदम अनुपम संत बना भगवान के प्रसाद से। इस प्रकार चालाकी से 5 बातें धारण करने से भी चोर को भगवान मिल गए, वह संत बन गया। भावार्थ यह है इसका का दृष्टांत का। शिक्षा इस दृष्टांत से मिलती है कि अगर कोई सच्चे हृदय से इन पांचों बातों को धारण कर ले तो फिर क्या कहना, वह लाख दुराचारी क्यों न हो, वह लाख पापी क्यों न हो, वह पापात्मा क्यों न हो, लेकिन वह पुण्यात्मा बन जाएगा। भगवान उसे अपना शिष्य बना लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सुखदेव जी महाराज की। आइए कथा की तरफ प्रवेश किया जाए। आइए प्रिय श्रोतागणों, आज भी हम आप लोगों को मथुरा होते हुए यमुना पार करके गोकुल की गलियों में नंदगांव में नंद बाबा के घर की तरफ ले चलते हैं। बोले नंदराज महाराज की जय, यशोदा मैया की जय, नंदगांव की जय, नन्हे नन्हे छोटे कन्हैयाजू की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित यशोदा मैया अपने नन्हे लल्ला कान्हा को नहला धुलाकर काजल आंखों में पिरोया लगाया, पीतांबरी पिन्हाई, पांव में पैजनिया पिन्हाई, बंसी को हाथों में नन्हे हाथों में पकड़ा दिया। का कान्हा अब तुम यहीं बैठो, यहीं खेलो, मैं कुछ कार्य कर लूं घर का, अभी तेरे नंद बाबा भी आएंगे, बैठो बैठो यहीं पे, बैठो खेलो, बैठो खेलो। कान्हा दाऊ कहाँ हो, आओ कान्हा के पास बैठो, देखो कान्हा खेल रहा है, तुम भी आओ बैठो। अभी जब तेरे बाबा आ जाएंगे तू खेलने चले जाना, बाबा देखेंगे कान्हा को। आजा बेटा, आजा राजा बेटा, आजा आजा आजा। कान्हा जी आ गए, बैठे, दाऊ भी आ गए, अनमन भाव से बैठ गए। यशोदा मैया दाऊ को बिठा कर चली गई अंदर गृह कार्य संपन्न करने के लिए। अब दाऊ बेचारे कब तक कान्हा को देखें, दाऊ अपने मस्त हो गए। जब अपने मस्त हो गए तो कान्हा अपने मस्त हो गए। कान्हा ने क्या कहा, क्या किया कि घुसकते घुसकते थोड़ी दूर चले गए दाऊ भैया से। तब तक पृथ्वी माता जब देखी कान्हा अकेले हैं, आकर स्वरूप धारण खड़ी हुई, कही प्रभु अरे क्या मुझे पवित्र नहीं कीजिएगा, मैं बड़ी अपवित्र हूं प्रभु, सब मुझे गंदे निगाहों से देखते हैं प्रभु। यहां तक कि कोई बच्चा माँ का अगर
उसके शरीर में मेरी मिट्टी भी लग जाती है, कहे गंदा हो गया ना, मिट्टी पोत लिया, तुरंत झाड़ती है, बुहारती है, ले जाकर स्नान कराती है, नए बस धारण कराती है, तब उसे गोद में लेती है। प्रभु मैं तिरस्कृत हो गई हूं, यहां तक कि लोग मलमूत्र भी मेरे ऊपर त्यागते हैं, कूड़ा फेंकते हैं। प्रभु क्या यह आपकी दासी ऐसे ही तिरस्कृत होती रहे? प्रभु जिसके वक्षस्थल पर, जिसके हृदय पर मेरे कान्हा विराजमान हो, अपनी लीला कर रहे हो, उसकी दासी क्या ऐसे समाज में उपेक्षित रहे? भगवान ने कहा नहीं, घबराओ मत, तुम तो मेरी प्रिया हो, आज और अभी मैं तुम्हारा जो समाज तुम्हें उपेक्षित किया है, आज मैं तुम्हारी मिट्टी का भोग लगाऊंगा, पान करूंगा, भोग लगाऊंगा, घबराओ नहीं। माँ यशोदा का माखन समझकर मैं तेरी मिट्टी का भोग लगाऊंगा। धरा तू चिंता मत कर। पृथ्वी भगवान को प्रणाम करके, महाराज अति कृपा होगी। पृथ्वी चली गई, भगवान ने तुरंत मिट्टी उठाया और मुख में डालकर मिट्टी को प्रेम से, जैसे हलवा खाए, जिस तरह प्रेम से भगवान, बल्कि उतना प्रेम से मैया यशोदा का माखन नहीं खाते थे प्रभु, आज वसुधा की मिट्टी को खा रहे हैं। वसुधा के जीवन को धन्य कर रहे हैं, वह परमात्मा मिट्टी खा रहा है। अब इतना मिट्टी खाए कि पूरा मुंह लभड़ा गई, मिट्टी मिट्टी सड़ गई, कीचड़, हाथ में भी कीचड़ लग गया। संयोग से दाऊ की नजर पड़ गई। अरे क्या करता कान्हा, अभी मैया तुझे भी मारेगी, मुझे भी मारेगी, मिट्टी खा रहा है कहीं ना। अब कन्हैया हंसने लगे, दाऊ आजा, तू भी खा ले, बड़ी अच्छी, आजा आजा आजा। दाऊ तो दौड़ते हुए, मैया 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 देखो मिट्टी खा रहा है, मुझे भी बुला रहा, करा तू भी खा ली मिट्टी। अब क्या, अब क्या था? मैया को विश्वास नहीं पड़ा। मैया ने कहा, दाऊ तू ऐसे ही उलाहने देता है मेरे बेटी को, ऐसा कुछ नहीं, जा 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 जा, तू जा से। दाऊ बेचारे क्या करते, गए। उस दिन बेचारे कान्हा का मुंह साफ किए, कुल्ला कर कहे, तू देखी तेरे कान में डांट पड़ती है। साफ किए, कान्हा को ले आए, गोद में बिठा दे, माँ को लेकर, मैया इसे पकड़, तू विश्वास नहीं, इसे पकड़ ले। यशोदा मैया को विश्वास नहीं हुआ, मेरा कान्हा कहीं मिट्टी खाएगा। जो दूध पीने वाला है, जो माखन खाने वाला है, दही खाने वाला है, इतने राजे रजवाड़े के घर का बेटा लाडला मिट्टी खाएगा? दाऊ झूठ बोलता है, झूठा है। कान्हा ने कहा चलो अच्छी बात है, बच गए आज। शनै शनै दिन व्यतीत हुआ, रात्रि व्यतीत हुई, 2-4 दिन बीता। तो प्रभु ने सोचा कि आज मैं तीनों लोगों को माता यशोदा का माखन खिलाऊंगा, सभी जीव जंतु सब तृप्त हों। आज यशोदा मैया के माखन को खाकर सब तृप्त हों, ऐसा सोचकर यशोदा मैया पास पड़ोस गई थी किसी निमंत्रण में। नंद बाबा बाहर बैठे हुए थे, चौपाल लगी हुई थी, कुछ ग्वाल वाले भी बैठे थे, वार्तालाप हो रही थी। इधर बलदाऊ बछड़ा चराने के लिए गए थे, घर अकेला सुना। कन्हैया ने क्या किया, माखन खाया, तृप्त हुए। दिन बीता, रात बीती, तो दूसरे दिन कान्हा
यमुना तट पे पहुंचे, अपनी चोर मंडली की सभा को आहूत किए, बुलाए कि जितने हमारे मित्र मंडल हैं, हमारी मंडली में सभी आ जाए यमुना के तट पर। सो खबर सुनते ही सारी मित्र मंडली इनकी यमुना के तट पर पहुंच गई। कान्हा बैठे बीच में, कहे बहुत दिन हुआ भाई, चोरी नहीं की गई, आज चलो सुक्कू भैया के घर में हम लोग प्रवेश किया जाए, माखन खाया जाए। सुक्कू ने कहा कि मेरे घर में 3 दिन का माखन रखा है, मां रखिए, कल जाएगा बेचने के लिए मथुरा में। कहता भी तो कह रहा हूं, चल चल खाया जाए। सभी लोग जब छोटे नंदराज जी कह दिए तो आज्ञा का पान सब तैयार के चलो, आज सुक्कू भैया घर में घुसा जाएगा। सब लोग गए। माँ, उनकी माँ चालाक थी, ऊपर शिकार, शिकार जानते हैं, रस्सी की बनाई जाती है जिसमें माखन दही वगैरह रखा जाता है, लटका दिया जाता कुंडे पे, ऊंचे करके लटका दी थी। जब ये सभी लोग घुसे तो कान्हा छोटे पड़े, तो बहुत छोटे, अब क्या करें, तो चुप्पे करे कैसे किया जाए, कैसे इस पे चढ़ा जाए, बहुत ऊंची है। तो उसमें सुदामा थे, बड़े थोड़े, पर नटखट भी थे। वह सुदामा नहीं, ब्राह्मण नहीं, याद ही ग्वाल बाल के ही सुदामा थे, नंदगांव के ही। तो इन्होंने कहा, कान्हा काम कर, पहले हम झुकते हैं, मेरे पीठ पे बच्चा खड़ा हो, उसके बाद उसके ऊपर एक ग्वाल खड़ा हो, उसके ऊपर तू सबसे ऊपर खड़ा हो जा, पहुंच जाएगा। लेकिन शर्त रहेगी, पहले तो हम लोग माखन खिलाएंगे तब खुद खाएगा। आगे का ठीक है, कोई बात नहीं। अब सुदामा नीचे हुए। सुदामा जब नीचे, उनके पीछे पीठ पे ग्वाल चढ़ा, दूसरा फिर ग्वाल चढ़ा, तीसरा, इधर सारे ग्वाल बाल चढ़ते गए। अंत में कान्हा की बारी आई, करीब कहे, कान्हा तू चढ़ जा, या कान्हा चढ़ गए। संयोग से जैसे ही हाथ डाले माखन की मटकी, जैसे हाथ डाले, ईश्वर कृपा, तैसे ही श्रीदामा के दरबारे की कुंडी खुड़की, लगा श्रीदामा की मैया आ गई। अब क्या था, श्रीदामा तो भाग खड़े हुए नीचे से कि मेरी मैया पर मुझे बहुत मारे। जब श्रीदामा भाग गए, सारे खड़ नीचे गिर गए। मटकी लिए कन्हैया भी नीचे गिर गए, धम्म से मटकी छितरा गई। अब ये छितराई तो आधा इतना तेज गिरी थी मटकी, उसका सारा माखन आकर कन्हैया के मुंह में, आंख में, पूरा शरीर में लबड़ा गया। हाथ में कन्हैया गिरे चित, सारे ग्वाल बाल भागे, कन्हैया गए पकड़। जब तक उठे भागने की कोशिश, तब तक उनकी मैया आ गई, चोर 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 करके टप से पकड़ लिया। पकड़ गया ना, चल चल। अरे दैया, इतना ऊपर कैसे पा गया था मुआ चढ़ के, अरे राम राम। चल चल यशोदा रानी, तेरी एक भी बात नहीं मानती ना। कोई ग्वालियर अगर गहना लेके जाती, मानती नहीं है, कभी पहले दिखाओ, चल चल तुझे मैं दिखाती हूं। अब लेकर के सुख की माता पहुंची। अरे यशोदा रानी, अरे ओ यशोदा मैया, यशोदा रानी आओ, अपने लल्ला की करतूत को देखो। नहीं विश्वास मानती, आओ देखो। कन्हैया बेचारे पीछे मुंह किए, सारा मुंह में लभलाया माखन, हाथ पे पूरा सही लभलाया माखन। क्या करें, दोनों हाथ पकड़ रखी, पहुंच ना पाए। अब क्या, यशोदा आई, अपने लल्ला की हालत देखी, कहीं सुक्कू की मान का देखो, मानती नहीं थी ना। आज मेरे घर में मुआ घुसा था, सारा माखन का मुटकी गिरा दिया, फोड़ दिया, देखिए पड़ा था। मैं तो कहूँ समय पहुंच गए, पकड़ ली इसे, तो भाग जाता है। आज भी तुम नहीं मानती, लो देखो अपने बेटी करतूत। यशोदा ने क्षमा मांगा, बहन क्षमा कर दो, मैं आज इसको बताऊं, इतना पीटूंगी, इतना पीटूंगा, आज के बाद चोरी करना छोड़ ही देगा। तुरंत हाथ पकड़ी कान्हा का, चल चल, तू मेरी नाक कटा दे रहा पूरे गोकुल में,
नंदराय का इतना बड़ा साख है, बताओ तुम मिट्टी मिला दे रहा है पूरे गांव में। बताइए, सुखुआ के घर में आज घुस गए थे, चल अंदर ले गई, कहीं जाओ बहना, जो तुम्हारा नुकसान हो हमसे ले लो, भरपाई कर लो। आज के बाद से कान्हा दरबारे तक नहीं जाए, चोरी कौन करे, जीवन में कभी चोरी नहीं करेगा। मार पीट रही चल के, तुरंत कान्हा को ले गई, एक डंडा उठाई, कान्हा मैं तुम्हें इतना पीट मारूंगी, इतना मारूंगी कि तू जिंदगी भर ख्याल रखेगा। कान्हा बेचारे एक सिट्टी पिट्टी गुम कि मैया आज मारेगी, मैया आज मारेगी, सोच रही। जब अंदर आंगन में पहुंची यशोदा कान्हा को लेकर, यशोदा ने कहा तूने माखन खाया? बोल क्यों खाया माखन, तेरे घर माखन नहीं है, है? 1000 गाय मेरे पास है, दूध दही का भंडार मेरे पास है, माखन का भंडार मेरे पास, तू क्यों गया उसके घर, है? अब कान्हा नीचे से ऊपर मुंह उठाए, यशोदा मैया की तरफ देखे, आंखों में आंसू भर लिए कान्हा, कहते मैया नहीं मैया। कहीं क्या नहीं, क्या नहीं है, तू माखन नहीं खाया, झूठ बोलता है, वो पकड़ के ले आई अभी। कन्हैया की आंखों में आंसू, कन्हैया ने कहा मैया 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 मोरी हो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाओ, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खाओ, भोर भयो गई यन के पीछे, भोर भयो। राग भैरवी कहते हैं भोर भयो, भोर भयो गई के पीछे, मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी बट भट क्यों, चार पहर बंसी बट भट क्यों, साँझ पर घर आयो, मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जो ब्रह्म सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही ब्रह्म है, वही ब्रह्म यशोदा से बार बार कहता है कि मैंने नहीं माखन खाया। जीव को ममता रूपी आदर देता, मैया मैंने माखन नहीं खाया, सत्य ही कहा जीव, जीव से ब्रह्म सत्य ही कहा, ब्रह्म कहा माखन खाया, क्या कमी उसे। सांसारिक दृष्टिकोण से वही ब्रह्म यशोदा रानी को बता रहा है। भोर भयो गई, प्रातः काल होते ही तो मुझे गईयों के पीछे छोड़ देती है, मैं चला जाता हूं दाऊ पीछे पीछे, हाँ मधुबन तक जाता हूं, मधुबन तक जाता हूं, दिन भर वहां क्या करता हूं, इस बंसी बट, इस बांसवारी उस बांसवारी भटकता रहता हूं, दौड़ता रहता हूं, कभी इस बंसवारी में कभी उस बंसवारी के पास। जब सूर्य महाराज अस्ताचल को चले जाते हैं, संध्या को मैं घर आता हूं। अब बता,
बता, इस बीच में जब मैं घर पे रहता ही नहीं, नंदगांव में रहता ही नहीं हूँ, मधुबन में रहता हूँ गईयों के पीछे, तो कब मैं चोरी करने चला गया? कब चला गया? अब यशोदा बिचारी जीवात्मा ब्रह्म को क्या पहचाने? वह तो इस शरीर को देख रहे, मुख में माखन लबड़ा हुआ, पूरा शरीर लबड़ा हुआ, हाथ में लगा, उनको विश्वास माखन खाए और ले आई सुख की मैं पकड़ाई, देखो मेरे घर का माखन है। फिर भी ब्रह्म कहता नहीं, मैं नहीं खाया। ब्रह्म कहता है मैं नहीं खाया हूं। फिर कहते हैं कान्हा जी मैया से, मैं बालक बहन को छोटो, मैं बालक बहन को छोटो, को कई विधि पायो, मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। कहते माँ तू तो देखती है मैं तेरा लाडला हूं ना, छोटे छोटे मेरे हाथ है, और तुम जानते सारी ग्वालिने गोकुल की, नंदगांव की ऊंचे ऊंचे छीको पे रखती है, मुटकी को अपनी शिकार पे रखती है बना के मुटकी को। तो बताओ मैया मैं कैसे पाऊंगा? मैं नन्हा सा हूं, छीका उतना ऊपर रखा है, कैसे पाऊं? तो यशोदा कहती है बता, जो सुखू की मां पकड़ तुझे लाई थी वो झूठा है? उसके साथ सारे बच्चे भी पीछे पीछे सब बोले आके गवाही दिला रही, सब बच्चे कहे हाँ ये चोर है, काला चोर है, यही चुराया है, नहीं खाया है। तो तेरे साथ के जो सखा है, जो तेरे साथ हमेशा खेलते थे, वो भी तो कह रहे हैं ये बतिया कि तू चोर है, तूने माखन खाया सुखू के घर का। भगवान ने कहा मैया तू नहीं जानती, ये सब चोर हैं, ये चोर है इसलिए मैं चोरी करता नहीं, मुझसे दुश्मनी अदा कर रही है कि या क्यों नहीं चोरी करता मेरे साथ, इसीलिए मैया यह सब बैर साध रहे हैं। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, ग्वाल बाल सब बैर परे। भैया सुधा कहती है तब अच्छा मान लिया यह सब बैर पड़े हैं, यह सब तुम्हें अपने चोर मंडली में शामिल करने के लिए यह सब नाटक कर रहे हैं, तुम्हें चोर की बदनाम हो जाएगा, मजबूर होकर जुड़ जाएगा हमारे साथ। लेकिन यह जो तेरे मुंह में पूरा मुंह लभेड़ा हुआ माखन, हाथ में लभेड़ा, सही में लभेड़ा, ये कैसे है? भगवान किसका तू नहीं जाने, यह सब पटक के मुझे जबरदस्ती मेरे मुंह में पोते, मेरे हाथ में सही में पोते मां, इसलिए कि कान्हा को चोर साबित कर दूं। मैया मारेगी और जब मारेगी तो मजबूर होकर हमारी मंडली में आकर शामिल हो जाएगा, ये भी चोर बन जाएगा, तो बदनाम हो जाएगा तू। ग्वाल बाल सब बैर परे, बस मुख लपटायो। सच कहता हूं मैया, मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। भगवान कृष्ण कहते हैं माँ तू बड़ी भोली है रे, तू बड़ी भोली है, अपने लल्ला की बात पे विश्वास नहीं करती, इन गैरों पे विश्वास करती है। माँ इतना ही भोलापन अच्छा नहीं होता है? अरे कम से कम अपनों पर विश्वास किया कर। तू जननी मैंने कियत भोरी, तू जननी मैंने कियत भोरी, इनके कहे पति आयो, इनके कहे पति आयो। जियते कछु
भेद उपज है जिए तेरे कछु। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भैया तेरे हृदय में हमें लगता है कि भेद पैदा हो गया, भेद। तू मुझे अपना बेटा नहीं मानती। अगर अपना बेटा मानती तो तू अपने बेटे की बातों पे विश्वास करती, इतबार करती, लेकिन तू तो इन गैरों पे विश्वास है, और विश्वास करी, अपने बेटे पे नहीं। इसका कारण तू अपना बेटा मुझे मानती ही नहीं। जिए तेरे कछु भेद उपज जान परायो जायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भगवान ने सोचा अब इससे काम नहीं चलेगा, साम दाम दंड भेद चारों नीति अपनाना पड़ेगा। अभी तक तो भगवान रो करके प्रेम से उदाहरण दे करके समझा रहे थे यशोदा। जब देखे बात नहीं बन रही है तब इन्होंने थोड़ा क्रोध किया। भगवान ने कहा, यह ले अपनी यह कम्बल ले, यह अपना डंडा ले। आज के बाद से मैं कभी भी गैया चराने नहीं जाऊंगा, यही घर पे रहूंगा, यही आंगन में बैठा रहूंगा। तो मुझे दौड़ा दौड़ा के मार डाली, नहीं भाग, जाओ भैया पीछे जाओ, मधुबन में जाओ, गैया पीछे पीछे, इस बसवारी उस बसवारी, दौड़ते मर गया। ऊपर से ये होना कि ये कह दिए तो मुझे चोर ठहरा दिया गया, जबरदस्ती पटक के माखन लगा दिया मेरे मुंह में, मैं चोर बन गया। यहले अपनी लकुट कमरिया, यहले अपनी लकुट कमरिया, बहुत नाच नचाओ। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भाव भगवान कहते हैं, ले जब तू नहीं मानती, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यशोदा क्या कहा है? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यशोदा करिया, हाँ तूने नहीं खाया। फिर भगवान कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यशोदा क्या तूने खाया? अरे मैया कौन कहता, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रभु की लीला, कभी जीव को ब्रह्म दर्शाता है ना, मुंह देख ले और फिर अपनी माया से मिलता है, कहता मैं तो तेरा लल्ला हूं, तेरा छैया हूं, ब्रह्म कहा मैं तो तेरा अपना हूं। इस तरह से उहापों की जिंदगी को दिखाते हुए, रिश्ते को दिखाते हुए यशोदा, भगवान ने अपनी लीला को अपने सिमटा, यशोदा से भूल गई। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि यशोदा ने तुरंत हृदय में सोचा, मैं अपने लल्ला के साथ न्याय कर रही थी, मेरा लल्ला ऐसा थोड़े है, मैं नहीं खाया,
तुरंत उठाकर गोद में उठा लेती हैं, अपने लाला मुख चूम लेती हैं और गोदी में चिपकाकर कहती हैं, सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि सूरदास तब बेहस यशोदा, सूरदास तब बेहस यशोदा, लयबुर कंठ लगायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बोले रावण लाल की जय, माखन चोर नटखट कन्हैया की जय। यशोदा ने कहा, सच्ची बेटा मैं मान गई, तू मेरा लाला, लाला तो मेरा किसी और का माखन खाने क्यों जाएगा भाई, मेरे लिए भरा पड़ा है, सब झूठे हैं, मेरा लाला सच्चा है, सब झूठे हैं। भगवान मुस्कुराने लगे, बात बन गई। यशोदा मैया कन्हैया को आराम से गोद में लेकर प्यार करने लगी। एक दिन यशोदा मैया अपने पलंग पर लेटी हुई थी, स्वप्न देख रही, स्वप्न कि कन्हैया मेरा छोटा है और अपने छोटे छोटे पैरों से नाच रहा है, मैं उसे नचा रही हूं। यशोदा ताली बजा रही, स्वप्न में ताली बजा रही और कान्हा नाच रहे हैं। कैसे, क्या भाव है? नाचे नंदलाल, नचन हर की मैया, नाचे नंदलाल, मथुरा में हरि जन्म लिया है, मथुरा में हरि जन्म लिया है, गोकुल में पग धर कन्हैया, नाच नंदलाल, नचाने हर की मैया, नाच नंदलाल, रुनुक झुनुक पग नूपुर बाजे, रुनुक झुनुक रुनुक झुनुक रुनुक झुनुक पैजनिया बाजे, ठुमुक ठुमुक पग धर कन्हैया, नाच नंदलाल, नचन हर की मैया, नाच नंदलाल, दो तीन बांधे जामन बांधे, दो तीन बांधे जामन पहिरे, पीताम्बर को पीताम्बर को बड़ो पैया, नाच नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल, दूध न भावे कान्हा दहियो न भावे, दूध न भावे कान्हा दहियो न भावे, माखन मिश्र को माखन मिश्र को बड़ो है खैया, नाच नंदलाल, नचावे हर की मैया,
नाचे नंदलाल। खेलन खेलन खिलौना न खेला, खेलन 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 कान्हा खिलौना न खेला। बंसी को लालू बाड़ो, बंसी को लालू बाड़ो, बजैया नाचे नंदलाल। नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छवि। हंस हंस कंठ लगावे मैया, नाच नंदलाल। नचावे की मैया, नाच नंदलाल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण जी सरकार की जय। राधा रानी की जय। आज के आनंद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। आज की कथा यहीं विराम दी जाती है। कल निर्धारित समय पर नित्य की भांति कथा प्रारंभ होगी। आप समस्त श्रोतागण अपने अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करते हुए निर्धारित समय पर पधारने की कृपा करेंगे। आप सभी हमारी तरफ से कथा श्रवण हेतु सादर आमंत्रित हैं। ऐसे बाल लीला कर रहे परब्रह्म परमात्मा मानव स्वरूप में जो नंद बाबा के गांव में पधारे हुए हैं, ऐसे नंद के छैया नंद गांव के बसैया कृष्ण भगवान से हम निवेदन करते हैं कि आप समस्त कथा प्रेमी जन जो कथा में पधारे हुए हैं, कथा श्रवण हेतु बैठे कथा रस का पान कर रहे हैं, आपके समस्त परिवार और आपको भगवान श्री कृष्ण सदैव इसी तरह माखन मिश्री खिलाते रहें। आपके घर सदैव मांगलिक कृत्य होते रहें। समूचा परिवार सुख संपदा से ओतप्रोत रहे। खुशियां आपके घर में सदैव निवास करें। आपसी प्रेम बना रहे। इसी के साथ जय श्री हरि, जय श्री राम, जय श्री सीताराम महाराज। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। श्री बलदाऊ भैया की जय। श्री बलदाऊ के छोटे भैया की जय। बोलिए ब्रजवसैया की जय। बोले नंदरैया की जय। आप सभी समस्त श्रोतागणों की जय। आप समस्त श्रोतागणों के समस्त परिवार की जय। आप श्रोतागणों के पिता माता की जय। आज के आनंद की जय। इस सरसमयी कथा की जय। श्री भागवत भगवान की जय। इस ग्राम बस्ती की जय। नगर बस्ती की जय।
अपने अपने गुरु जी महाराज की जय, अपने अपने माता पिता जी की जय, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन धाम, जय भारत भूमि, जय सनातन धर्म।